खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम आज की शाम जमा हुए हैं ताकि खुदावंद के कलाम की बातों को समझ सकें। Vi har samlats här idag för att vi ska kunna förstå Guds ord. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब भी पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में इबादत खाने में लोग जमा होते, Det står i ordet att i både i Gamla testamentet och Nya att när folk samlades för att prisa Gud, तो वो इस बात को समझते कि कलाम क्या कहता है। de förstod vad är det ordet vill säga. और आज भी जो यहूदी हैं, Och även i dagsläget israeliterna, judarna, उनका फोकस खुदा का कलाम है। de har fokus på Guds ord. इसके अलावा वो किसी चीज को फोकस नहीं करते। De fokuserar inte på någonting annat. तो आज हम जो है एक सिलसिला जिसको शुरू किया है Vi har ju påbörjat ett ämne. कि यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु ने 7 बार कहा कि मैं हूं, Att Jesus sa i Johannes evangeliet 7 gånger att jag är. और उसी सिलसिले की आज तीसरी कड़ी या तीसरा पैगाम है। Och på samma ämne så har vi tredje ordet idag. जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, Där Jesus sa att jag är dörren. और जब यीशु मैं हूं इस्तेमाल करता Och varje gång Jesus sa jag är, तो यहूदियों के लिए ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बात होती। de kunde inte stå ut med att han sa att jag är. वो बाकी चीजें तो बर्दाश्त कर सकते थे De tålde honom för allt annat som han sa. जो वो कर रहे थे या दूसरे कर रहे थे, Det de gjorde eller någon annan gjorde. और मसीह उसकी मजम्मत कर रहे थे, Och när Jesus condemned it, लेकिन वो यीशु को खुदा कहते हुए सुनना नहीं चाहते थे। men att Jesus sa att han var Gud, det tålde de inte. और इसलिए आज हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दरवाजा मैं हूं। Vi ska se idag varför sa Jesus att jag är dörren. अगर आप यूहन्ना की इंजील के 9 बाब में पढ़ें Om vi läser i Johannes evangeliet kapitel 9, तो वहां पे लिखा है खुदा यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को ठीक किया, där har Jesus helat en som var blindfödd. और जो जन्म का अंधा जब ठीक हुआ När han blev helad, तो यहूदी जो उसातिज़ा थे या टीचर थे, då fariseerna där, तो उन्होंने उसको बुलाया और उससे बातचीत की, de kallade på honom och pratade med honom. और उन्होंने उससे पूछा कि तुझे किसने ठीक किया, Och de frågade honom, vem har helat dig? और वो उसके लिए क्यों इतने कंसर्न थे, Varför ville de veta det här? क्योंकि ये वो मोजज़ा था För det var ett sånt tecken 3 मोजज़ात में से utav de 3 जो सिर्फ मसाया या मसीह कर सकता था, som bara Messiah kunde utföra. जिसका वो इंतजार कर रहे थे। Messiah som de höll på att vänta. और जब उन्हें पता चला कि एक अंधा ठीक हुआ है Och när de fick veta att en तो उन्होंने उसका इंटरव्यू करना शुरू då किया। började de intervjua honom. उन्होंने कहा कि तुझे किसने ठीक किया, Så vem har helat dig? और उसने कहा कि मुझे यीशु ने जो मसीह कहलाता है उसने ठीक किया है। Han sa, han som kallas för Jesus har helat mig. और ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात, Och det tålde de inte. क्योंकि वो इस यीशु को जो उनके दौर में है För den här Jesus som håller på att gå runt där, वो इसको मसीह मानना नहीं चाहते, de vill inte tillta att han är en Messiah. क्योंकि ये यीशु उनको कंडेम कर रहा है। Jesus håller på att condemna dem. ये यीशु उनको बता रहा है कि तुम गुनाह कर रहे हो, Jesus säger att ni håller på att syndar. यीशु बता रहा है कि तुम गलत चल रहे हो, Han säger att ni vandrar på fel väg. यीशु बता रहा है कि तुम्हें तौबा करने की जरूरत Jesus है, säger att ni behöver vända om. यीशु कह रहा है तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत है, Jesus säger att ni behöver vända और om. ये सारी चीजें वो यीशु की बिल्कुल मानना नहीं चाहते। Och de vill inte lyssna på Jesus. वो अपनी राह में रहना चाहते हैं। De vill gå på den vägen. और फिर उन्होंने एक फैसला किया, Och så bestämmer de sig för. और इसको आप 9 बाब की 22 आयत में पढ़ सकते हैं। Och vi kan läsa det i Johannes kapitel 9 och vers 22. और वहां पे उन्होंने कहा कि अगर कोई यीशु के मसीह होने का इकरार करे Där säger de att om du säger att Jesus är Messias, तो वो उन्होंने ये फैसला किया कि उसको फिर हम हैकल से बाहर निकाल देंगे, då kommer vi kasta ut honom från templet. और हम उसे फिर अपनी इबादत खाने में दाखिल नहीं होने देंगे। Och så ska vi förbjuda att han kommer in där. और जब इस शख्स ने ये इकरार किया Och när han erkände det, तो उन्होंने कलाम में लिखा इसी बाब के अंदर 9 बाब के अंदर i
samma kapitel, i kapitel 9, कि उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया så kastar de ut honom från और templet. उन्होंने दरवाजे से बाहर फेंक दिया De kastar ut honom genom और dörren. जब उन्होंने दरवाजे से बाहर फेंक दिया इस शख्स को När de hade kastat ut den här människan. तो उसके बाद 10वें बाब में यीशु आया है Sen i kapitel 10 kan vi läsa. और यीशु ने कहा कि तुझे उन्होंने बाहर फेंक दिया है Jesus frågade om har de kastat ut तो dig? यीशु ने कहा कि दरवाजा मैं Då sa Jesus, jag är तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है Var inte orolig. तुझे हैकल के दरवाजे से बाहर फेंका गया है Har de kastat ut तुझे हैकल के दरवाजे से बाहर निकाला गया है Har de kastat ut तुझे dig? फिक्र करने की जरूरत नहीं Var है inte orolig. ये असल बात नहीं है Det här är inte असल det- हैकल उनके सामने खड़ी है den riktiga, असल हैकल तेरे सामने खड़ी है den riktiga templet står framför dig. और यीशु ने कहा कि जो मेरे पास आता है Jesus sa, den som kommer till mig, जो मेरी शराइत पे मेरे पास आता den som kommer till mig på mina है जो मेरी villkor, तालीम के मुताबिक मेरे पास आता है den som kommer till खुदा ने कहा कि mig, मैं उसे बाहर नहीं निकालूं honom ska jag inte kasta ut. मैं उसे बाहर नहीं फेंकूं Jag kommer inte kasta ut. खुदावन की कलीसिया में I Guds församling खुदावन की कलीसिया में एक शख्स था fanns det en man जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था som hette Judas Iskariot. खुदावन ने उसकी भी आखिरी दम तक कोशिश की कि वो बच जाए Jesus ville även att han skulle räddas i den sista stunden. लेकिन वो नहीं बच सका Men det gick inte. उसने इरादा कर लिया था कि उसने वो करना है जो वो करना चाहता है Han hade bestämt sig att göra det han hade Wo- bestämt sig för att göra. वो नहीं करना चाहता था जो यीशु चाहता था कि वो करे Han ville inte göra det Jesus ville att han skulle göra. यीशु ने कहा कि दरवाजा मैं Jesus sa, jag är dörren. दरवाजा जो है Dörren, दरवाजा आपको हमेशा रसाई देता है एक्सेस प्रोवाइड करता है den ger en tillgång till någonting. और आप जब इस दरवाजे में से गुजरते हैं När vi går igenom en port, en dörr, वो दरवाजा जिसका नाम यीशु है den dörren som heter Jesus, तो फिर आप खुदा से मिल सकते हैं då kan vi möta Gud. फिर आप अलुहियत से मिल सकते हैं Vi kan möta den allsmäktige. फिर आप ऐसे तजर्बे कर सकते हैं जो आपने कभी जिंदगी में नहीं Vi किए kan få sådana upplevelser som vi aldrig upplevt. फिर आप ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं की Vi kan erfara det vi aldrig erfarit. क्योंकि खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है För allt är möjligt med Gud. क्योंकि यीशु के दरवाजे से निकल के यीशु में से निकल के Om vi går igenom Jesus, यीशु के जरिए आगे बढ़ के genom Jesus, हम सब कुछ कर सकते हैं kan vi göra allt. इसलिए यीशु ने कहा कि दरवाजा मैं Därför sa Jesus, jag är dörren. जब हम मसीह के जरिए या मसीह को दरवाजे के तौर पे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं När vi tar emot Jesus som en dörr i våra liv, तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं då kommer vi dit, जहां अबलीस डरता है där Satan, han är förskräckt. बदरूहें कांपती हैं Hans mörka änglar, de darrar av rädsla. और अबलीस की तारीकी के हाकम जो हैं वो थरथराते हैं Och mörka andar, de förskräcks för att komma dit. मैं आज आपके सामने जो बाइबल मुकद्दस में 7 अहम जमीनी दरवाजे हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं Idag ska jag prata om 7 världsliga dörrar som jag ska presentera här för er. जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया Som står i Guds ord. और वो दरवाजे बड़े अहम दरवाजे हैं Och det är väldigt viktiga dörrar. उनमें से पहला दरवाजा है बागे अदन का दरवाजा Den första dörren är Edens lust. वो दरवाजा जहां पे जिसके अंदर आदम और हवा रहा करते थे Där Adam och Eva levde. और जब उन्होंने गुनाह किया När de hade syndat. जब वो खुदा के खिलाफ खड़े हो गए När de hade varit olydiga. जब उन्होंने वो नहीं किया जो खुदा चाहता था कि वो När de करें hade gjort det Gud hade velat att de जब उन्होंने अपनी मर्जी की När de gjorde det de तो själva कलाम में ville. लिखा है कि उन्हें बागे अदन से उस दरवाजे से बाहर निकाल दिया Står det i ordet att Gud kastar ut dem från और Eden. बागे अदन का दरवाजा इंतहाई अहम दरवाजा है Och det är en väldigt viktig dörr till Eden. ऐसा पहली जगह पहला दरवाजा जहां उन्होंने कभी मौत को तकलीफ को और किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया Det var en sån dörr där de aldrig hade upplevt döden. खुदा का कभी प्लान नहीं था कि आदम और हवा को उनकी नस्ल को बागे अदन से बाहर निकाल दिया जाए Det var inte Guds plan att han skulle kasta ut Adam och Eva och hans barn ut från lusten. लेकिन आदम और हवा ने इस चीज को अपनी मर्जी करके खुदा को इस जगह पे लाके खड़ा किया कि वो उनको वहां से बाहर निकाल दे Men genom sin olydnad så blev Gud tvungen att kasta ut dem från और उनको बाहर निकाल दिया गया att de blev kastade ut från lusten. अब सिर्फ एक ही रास्ता है Nu fanns det bara ett अब सिर्फ एक ही जादू का दरवाजा है Det fanns bara en enda väg. अब एक ही जादू की छड़ी है
Det finns bara en trollspö. और वो रूहानी जादू क्या है Och den andliga... कि अब आप मसीह को दरवाजे के तौर पे देखें. Att vi tar जब आप मसीह को दरवाजे के तौर पे देखेंगे När vi ser Jesus som den andliga dörren. तो फिर आप उसमें से जब गुजरेंगे När vi går igenom den dörren. तो आप हैरान हो जाएंगे Vi kommer häpna. कि आप जो है बागे अदन में दाखिल हो जाए. Att vi kommer in i Edens lustgård. वो जगह जो किसी के सोच और ख्याल में नहीं, Som vi inte ens kan tänka om. जिसको आज कोई भी देख नहीं सकता, उसको विजिट नहीं कर सकता. Där ingen människa kan besöka den platsen. लेकिन वो जगह बाइबल मुकद्दस में मौजूद है. Men den platsen finns i वो Bibeln. 'जमीन पे मौजूद रही Den fanns på और jorden. अब वो 'जमीन पे नजर नहीं आती. Men nu kan vi inte se den på jorden. लेकिन हम सब वहां जाना चाहते हैं. Men vi alla vill komma dit. इसलिए यीशु ने कहा Därför sa Jesus कि मैं दरवाजा, att jag är dörren. वो दरवाजा जो खो गया है, Den dörren som har वो kommit bort. रास्ता जो गुम हो गया है, Den vägen som har tappats bort. वो जहां से हम निकले Den vägen som vi kom ut वहां हम वापस जाना चाहते हैं. dit vi vill komma tillbaka. वो दरवाजा अदन का है. Den dörren är till Eden. तो यीशु ने कहा मैं दरवाजा, Jesus sa jag är dörren. मैं अदन का दरवाजा, Jag är Eden. मेरे वसीले अदन में जा Ni सकते, kan komma till Eden मेरे genom जरिए mig. अदन में दाखिल हो Bara सकते. genom mig kan ni komma इसके till अलावा Eden. और कोई रास्ता नहीं है, Det finns ingen annan väg. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. Det finns inget annat sätt. इसके बाद दूसरा दरवाजा Sen finns det en till जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया है, som det står i Bibeln. वो है कश्ती का दरवाजा. Det är dörren till ett fartyg. कौन सी कश्ती? जो नूह ने बनाई है. Den båt som Noa byggde. और कलाम के पैदाइश की किताब के 6 बाब की 16 आयत में I första Mosebok 6 och vers 16. वहां पे लिखा है कश्ती के लिए खुदा ने कहा कि उसका दरवाजा बनाना. Han sa till Noa, bygg en dörr till båten. और ना सिर्फ ये बल्कि 7 बाब की 16 आयत में पैदाइश की I första Mosebok kapitel 7. कलाम में लिखा है कि जब जो बारिश जो है वो शुरू होने वाली थी I Bibeln så står det att när regnet skulle börja. तो 7 दिन पहले खुदा ने कश्ती का दरवाजा खुद बंद कर दिया. Så 7 dagar innan stängde Gud själv dörren till båten. और अभी बारिश नहीं आई थी, Regnet hade inte börjat ännu. अभी जो है सूरज चमक रहा था, Solen höll på att sken fortfarande. अभी सब कुछ नॉर्मल था Det var fortfarande normalt. और शायद अभी तक जमीन पे बारिश भी नहीं हुई थी. Och kanske det hade inte regnat på jorden ännu. और खुदा ने दरवाजा बाहर से, कलाम में लिखा है 7 बाब की 16 आयत में खुदा ने बाहर से खुद दरवाजे को बंद कर दिया. Och i kapitel 7 och vers 16 står det att Gud stängde själv dörren till båten. आप याद रखें जिंदगी में Kom ihåg अगर आप ये महसूस करते हैं i livet om ni känner att, कि खुदा ने कोई दरवाजा बंद किया हुआ है att Gud har stängt en dörr i våra liv. तो उसको खोलने की कोशिश ना करें. Försök inte att öppna den. क्योंकि अगर आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे För om vi försöker att öppna den, तो आप याद रखें कि बाहर तूफान जारी है. tänk att det kan vara storm där ute. बाहर ऐसा तूफान है जो जिंदगी ले सकता है. Det är en sån storm ute som kan ta ditt liv. बाहर ऐसा तूफान है जो जिंदगी को बर्बाद कर सकता Som kan fördärva livet. है. इसलिए आपने कश्ती के अंदर ही रहना है. Så försök att vara inne i båten. आपने दरवाजे के अंदर ही रहना है. Var bakom dörren. अगर आप दरवाजे के अंदर आ गए हैं Om ni har kommit in genom तो फिर dörren, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश ना करें. försök inte att gå ut genom dörren. अगर आपने दरवाजे में से बाहर जाना है Om ni vill gå ut ur तो dörren, मसीह के साथ उसकी रहनुमाई में बाहर जाए gå ut genom hans tillsägelse ताकि वो आपको अंदर लेके आ सके. så att han kan ta in er också igen. सो खुदा यीशु ने कहा दरवाजा मैं, Så Jesus sa, jag är dörren. वो दरवाजा जो कश्ती का दरवाजा है. Den dörren som var till जब båten. पूरी दुनिया डूब गई है, När hela världen जब पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, den blev fördärvad. तो उस वक्त एक ही दरवाजा था जो उस कश्ती को महफूज रख सकता था. Då var det bara en dörr som kunde और वो den skydda. खुदा खुद, मसीह खुद था. Det var Jesus själv. सो मसीह ने कहा दरवाजा मैं. Så Jesus sa, jag är dörren. तीसरा दरवाजा जो हमारे सामने है, Den tredje dörren som vi har, जब ईद फसा, मैंने स्विच किया नंबर्स को, जी। जब ईद फसा हुई när det var påsk, तो वहां पे कलाम में लिखा है कि खुदा ने सारे यहूदियों को कहा det står i ordet att Gud sa till alla israeliterna कि हर एक अपने घर के दरवाजे के बाहर जो है वो खून से जो है वो डोर पोस्ट पे खून लगाए ऊपर और दाएं और बाएं. Gud sa till att varje familjefar ska ta blod och stryka det på dörrposterna på sina dörrar. सो हर एक ने अपने घर के दरवाजे के बाहर खून से जो है वो निशान बनाया. Så
Så varje man tog och gjorde ett tecken på sina dörrar. और आप याद रखें कि ये निशान जो है वो स्लीप का निशान, Och kom ihåg att det tecknet var korsets tecken. क्योंकि ऊपर निशान लगाया गया, Det var, man strök på दाएं और बाएं निशान लगाया गया, vänster. तो खून बह के ये जो है ये क्रॉस का निशान है। När blodet rann på dörren så blev det som ett kors. और इस तरह से ये दरवाजा जो मेरे घर का दरवाजा था, Och på så vis är det dörr som var till mitt hus. वो दरवाजा जो आपके घर का दरवाजा है, Det är dörr som är till ditt hushåll. जब उस पे स्लीब लग जाती है, När korset kommer dit, जब उस पे बर्रे का लहू लग जाता है, när lammets blod finns där, तो कलाम में लिखा है इसके मुताबिक कि फिर वो दरवाजा खुद मसीह बन जाता है। då står det i ordet att den dörr, det blir Jesus själv. फिर वो ऐसा दरवाजा हो जाता है जिसमें से हलाकत अंदर नहीं आ सकती। Då är det en sån dörr där fördärvelsen, döden kan inte komma in. मिस्र में जो है मौत फिर रही थी, I Egypten så var det döden som härjade. फरिश्ता जो है सारे पैलौठों को मारता फिर रहा, Ängeln höll på att döda varje förstfödd. लेकिन हर घर जिसका दरवाजा, जिसके आगे सलीब है, जिसका दरवाजा मसीह है, Men varje dörr som var Jesus, som hade korset som tecken, उस दरवाजे के अंदर मौत दाखिल नहीं हो där kunde döden inte komma in. सकती, उस दरवाजे के अंदर मौत नहीं आ सकती। Där kan inte döden komma in. अगर मौत उसके अंदर आने की कोशिश करेगी Om döden vill komma in, तो मौत जो है खुद हलाक हो जाएगी, så kommer döden att själv bli. उसको इजाजत नहीं कि वो अंदर आ सके। Den har inte tillåtelse att komma in. और कलाम में लिखा है Och det står i ordet. कि उस दरवाजे के अंदर मौत ने दखल नहीं किया। Och döden kom inte in bakom de dörrar. और क्यों? Varför? क्योंकि वो दरवाजा खुद मसीह है। För den dörren var Jesus själv. मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं। Jesus sa, jag är dörren. आज हर एक मसीह के घर का मेन डोर, Idag varje kristens ytterdörr, हर एक मसीह के घर का बाहर का दरवाजा, varje kristens ytterdörr, उसके ऊपर स्लीब लगी होनी चाहिए। det borde vara korset där. अगर उस पे स्लीब नहीं लगी Om det inte finns korset, तो हलाकत अंदर आ सकती då है, kan döden komma. प्रॉब्लम अंदर आ सकते हैं, कमजोरियां अंदर आ सकती हैं, हालात अंदर आ सकते हैं। Omständigheter. लेकिन अगर वो मसीह का दरवाजा है, Men om det är Jesus dörr, तो उस दरवाजे को आप खुदा के हाथों में दें, तो फिर वो दरवाजा खुद मसीह है। men när ni ger den dörren till Gud, så är Jesus själv den dörren. जैसे मिस्र में यहूदियों के हर एक यहूदी का दरवाजा गोया खुद मसीह बन गया। Så som i Egypten, varenda judes dörr, det var Jesus själv. और अब मौत उसके अंदर दाखिल नहीं Och हो। döden kunde inte komma in där. इसके बाद चौथा दरवाजा है, Sen har vi en fjärde dörr. वो दरवाजा एक बड़ा खास दरवाजा है, En väldigt viktig dörr. आप सब उससे बखूबी वाकिफ हैं। Ni känner den väl. एक दरवाजा जो हमने देखा बाग एदन का दरवाजा है, Vi har sett på en dörr som var और फिर कश्ती का दरवाजा है, en dörr till båten. और फिर हर घर का दरवाजा है, Sen har vi varje hushållsdörr. और फिर ये दरवाजा जो ये खैमा इज्तिमा और हैकल का दरवाजा है। Sen har vi en dörr till tabernakel och templet. और ये एक ही बात है, Och det är samma sak. खैमा इज्तिमा पुराने अहदनामे में हैकल बनने से या सुलेमान के दौर से पहले था, I Gamla testamentet, innan Salomon hade byggt templet, så और var फिर det tabernakel. सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो उसको फिर हम टेंपल या हैकल कहते हैं। När Salomon hade byggt templet så kallas det tempel. तो ये जो खैमा है, Den här tabernakel, इसका जो है ये उसका भी एक मेन दरवाजा है। den hade också en huvuddörr. और ये दरवाजा जो है ये बड़ा खास दरवाजा Det था। är en väldigt viktig dörr. इस दरवाजे का साइज Den här dörrens storlek और इस दरवाजे के कलर्स och den dörrens färger और इस दरवाजे की बनावट, och hur den skulle utformas. यहाँ की इसकी हर एक चीज मसीह को पेश करती है। Varenda liten detalj representerar Jesus. हम किसी और वक्त इस डिटेल में जाएंगे कि वो चीजें कैसे मसीह को पेश करती हैं, De detaljer kan vi få undervisning om en annan gång. लेकिन ये दरवाजा जो हैकल का या खैमा इज्तिमा का दरवाजा है, Men den här tabernaklets dörr, ये भी मसीह खुद है। det är också Jesus själv. मसीह ने जब कहा दरवाजा मैं हूं, När Jesus sa att jag är dörren, तो वो कह रहे थे कि हैकल का दरवाजा मैं। han sa att templets dörr är jag. उन्होंने अभी अभी एक शख्स को जो जन्म कांदा ठीक हुआ था उसे हैकल के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। Den här mannen som har blivit utkastad ifrån templet, som blev helad. उस शख्स के लिए कितनी तसल्ली की बात है कि मैं हैकल से नहीं फेंका गया, Vad fridfullt det var för honom att jag inte blev kastad ut ifrån templet. क्योंकि दरवाजा तो ये है। För dörren är
är ju framför mig. दरवाजा उनके सामने उसके सामने खड़ा है, Den här mannen hade dörren framför sig. इसलिए उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. Därför var han inte orolig. ये दरवाजा जो है ये मसीह खुद है. Den här dörren är Jesus själv. मसीह हैकल का दरवाजा है, Jesus är templets dörr. इसलिए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं. Därför behövde han inte और oroa. ये जो हैकल का दरवाजा है, Den här templets आप dörr. याद रखें कि टेंपल के अंदर भी 3 दरवाजे थे. Kom ihåg att inne i templet så var det också 3 एक dörrar. पहला दरवाजा जिसमें से दाखिल होते थे, Den första ingången. फिर उसके बाद पाक मकान का दरवाजा Sen था, har vi den heliga ingången. और फिर पाक तरीन मकान का दरवाजा. Sen har vi en ingång till den allra तो ये heligaste. तीनों दरवाजे जो हैकल के अंदर हैं, Alla de här 3 जब dörrarna. यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, När Jesus sa att jag är dörren. तो वो कह रहा है कि ये तीनों दरवाजे मैं हूं. Han sa att alla de här 3 dörrarna är jag. अगर वो जो वहां पे हैकल के अंदर मौजूद हैं, De dörrarna som är i templet. फकीह हैं और फरीसी हैं, Fariseerna. वो वहां पे सारे काम कर रहे हैं, De gör allt möjligt där inne. और वो यीशु को साथ नहीं लेना चाहते, Men de vill inte ha Jesus. तो उनका हैकल में होना फजूल बात है. Då är det lönlöst att vara där. इसलिए मसीह ने जाते हुए कहा Därför sa कि Jesus. इसके पत्थर में पत्थर बाकी नहीं रहे, Inte en sten kommer vara. क्योंकि उन्होंने जो असल रूट है, För den verkliga roten. वो जो कॉज है उसको बनाने की, Det som var anledningen till att bygga. उसको रिजेक्ट कर दिया, De har ju inte velat ta emot honom. उसको उन्होंने रिसीव नहीं किया. De tog inte emot तो honom. फिर ये जो बाकी कुछ है, Så allt det som står sen. खुदा ने कहा कि ये जो है सब बर्बाद कर दूंगा. Gud sa att jag kommer मैं ही ने ये fördärva det. बनाया था, Jag har byggt det. मैं ही इसको बर्बाद Jag करूंगा. kommer fördärva det. और खुदा ने ऐसा ही किया. Och Gud gjorde så. और इसके बाद 5वां दरवाजा है, Sen har vi den 5:e dörren. जब खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा När Jesus sa själv कि भेड़ों का दरवाजा मैं. att fårens dörr är jag. आप याद रखें कि जो पुराने वक्तों में लोग भेड़े पाला करते थे, I gamla tider folk hade ju får. और जब वो भेड़े पालते थे तो वो शाम को रात को भेड़े भी सो जाती थी, चरवाहे भी आराम करते थे. Men på kvällen så sov ju även herdarna och fåren. जब चरवाहे गांव में जाते När de var på landsbygden, तो वहां पे उन्होंने एक जॉइंट जो है भेड़ खाना बनाया होता था, där hade de en gemensam fårfålla. और वहां पे वो सारे अपनी अपनी भेड़ों को एग्जामिन करते, Där undersökte de sina får. और एक एक भेड़ को एग्जामिन करके वो भेड़ खाने के अंदर भेजते जाते, Och de undersökte dem väl och skickade in i fårfållan. और वहां पे वो एक पहरेदार को रखते, Där hade de en vakt. और वो जो पहरेदार है वो सारी रात उन भेड़ों की हिफाजत करता Och था, den här väktaren han skyddade dem. और इस तरह चरवाहे आराम करते थे. Och då kunde herdarna sova. लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी होती, Sen fanns det en annan situation. जब चरवाहे जो है अपनी भेड़ों को दूर लेके जाते, När herdarna tog sina får långt bort. और अगर वो अपने गांव में शाम को वापस नहीं आ सकते, Om de inte kommer tillbaka till sin by. तो उस जगह पे वो टेम्परेरी जो है पत्थर जमा करके जो है एक बाड़ बना लेते. Då kunde de göra en ringmur av stenar. लेकिन उस बाड़ के सामने वो दरवाजा नहीं लगा सकते थे, Men där kunde de inte bygga någon dörr. क्योंकि वहां पे वो उन्होंने पत्थर चुन के सिर्फ इतनी सी बाड़ बनाते कि भेड़ें बाहर ना निकल जाए. De hade bara få stenar där de kunde göra en ringmur så att fåren kunde. अगर इससे अगली पिक्चर, इससे पिछले पिक्चर आप देखें, ये वाली, Ja. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे जो चरवाहे हैं वो पत्थर जमा करके सारा, क्योंकि वो फारिग होते सारा दिन पत्थर जमा करके, तो शाम तक वो एक ऐसे एक बाड़ सी बना देते, Ja, som ni kan se på bilden där så ser vi en ringmur där de har byggt, men det fanns ingen dörr där. ताकि भेड़ें जो है वो इधर उधर ना चली जाए. Så att fåren inte ska gå vilse. लेकिन इसके अगला हिस्सा जो है ये खाली है, जो दरवाजे का है. Men dörren, det är bara tomt där. अब वो जंगल में दरवाजा तो नहीं बना सकते, De kunde inte bygga dörren där i skogen. तो इसलिए वो इस जगह पे खुद सोया करते थे. Därför så sov de själva i den öppningen. ये चरवाहे के लेटने और सोने की जगह होती है. Det var en plats för herden att ligga där och sova. इसलिए जब ये जगह पे खुद चरवाहा सोता या बैठता När herden själv satt där i और dörröppningen सारी रात वहां पे रहता, och så var han där hela natten. तो गोया चरवाहा खुद उस वक्त दरवाजा होता. Då var den här herden själv en dörr. अगर किसी ने इस जगह के अंदर जाना है,
Om någon vill komma in där, तो वो चरवाहे में से होकर गुजरेगा। då går han genom herden. और अगर किसी भेड़ ने यहाँ से बाहर निकलना है Om det är en får som vill gå ut तो därifrån, वो भी चरवाहे में से होकर då गुजरेगा। måste hon gå igenom herden. तो जब यीशु ने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, Och när Jesus sa att jag är fårens तो herde, यीशु कह रहे हैं जब जंगल में जाते हैं, när Jesus säger när man går ut i skogen, जब दूर चले जाते हैं, när man går långt bort hemifrån, जब हम घर से दूर चले जाते हैं, när vi är väldigt långt bort तो hemifrån, फिर मैं दरवाजा। då är jag dörren. वहां पे खतरा है, Där är det fara, वहां पे मौत है, där finns död, वहां पे परेशानी है, det finns लेकिन हमने oro, परेशान नहीं होना, men vi ska inte bli क्योंकि oroliga. हमारा दरवाजा मसीह है। För vår dörr är Jesus. कोई भी चीज हमारी जिंदगी में मसीह को टच किए बगैर नहीं आ सकती, Ingenting kan komma in i vårt liv utan att röra Jesus. और ना ही हमने मसीह को टच किए बगैर बाहर जाना है। Och vi ska inte heller gå ut utan att röra तो जब मसीह ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, När Jesus sa jag är fårens तो वो एक हकीकी दरवाजे की बात कर रहे थे, då höll han på att prata om en sann dörr जो बाकायदा एक दरवाजे का काम करता som hade det jobb som en dörr जब भेड़ें बाहर होती। när fåren var ute långt bort hemifrån. इसके बाद एक दरवाजा और भी है। Sen har vi ännu en dörr. ये दरवाजा भी बड़ा खास है। Den är också väldigt viktig dörr. मत्ती की इंजील के 7 बाब की 13 और 14 आयत अगर आप पढ़ते हैं, I Matteus evangeliet kapitel 7, 13 och 14. तो यीशु ने कहा कि दो दरवाजे हैं। Jesus sa att det finns två dörrar. एक दरवाजा चौड़ा है Det finns en bred port और एक दरवाजा तंग है। och en smalare port. और यीशु ने कहा कि तुम्हें तंग दरवाजा चुनना है, Jesus sa välj den trånga porten. क्योंकि जो दरवाजा तंग है För den trånga porten, वो रास्ता मुश्किल है, den är en svår väg. उसके लिए हमें जो है जोर मारना पड़ता Där måste vi kämpa för att gå för है, det. उसके लिए हमें जान फशानी करनी पड़ती Vi måste kämpa livet. है। जान फशानी का मतलब है, जान फशानी जो उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब है अपना ब्लड स्प्रिंकल करना। Det betyder att man ska kämpa tills blod spills. सो यीशु ने कहा कि हमने चौड़े दरवाजे में से नहीं गुजरना, Jesus sa gå inte genom den breda porten. वहां से अच्छा लगता है, Den känns skön och stor. वो बहुत बड़ा है, Den ser stor ut. बड़ा आरामदेह है, Väldigt fridfull. सब कुछ हम कर सकते हैं, Vi kan göra allt. लेकिन उस दरवाजे के आखिर में Men på slutet av den मसीह ने कहा कि मौत वहां मौजूद है, Jesus sa att fördärvelsen finns där. और एक आखिरी दरवाजा भी है, Och så finns det en sista dörr. 7वां दरवाजा, Den 7:e dörren. और वो दरवाजा जो है ये कब्र का दरवाजा है। Det är gravens dörr. और पुराने जमाने में जब कब्रें बनाई जाती I gamla tider när man gjorde gravar, तो उनके आगे बड़ा सा जो पत्थर है वो रोल करके जो है उसको बंद कर दिया जाए, man rullade fram en stor tung sten och så stängde man igen den. और वो जो बड़ा पत्थर है वो दरवाजे का काम करता है, Den tunga stenen, den var som en dörr. ताकि कोई भी चीज अंदर जाके बॉडी को खराब ना करे। Så att inte någon vilddjur eller så kan komma in och förstöra kroppen. और ये दरवाजा कब्र का दरवाजा है, Och det är gravens dörr. ये बड़ा खौफनाक दरवाजा था। Det är en hemsk dörr. इसमें सब जा सकते थे, Alla kunde gå in där, लेकिन कोई यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। men ingen kan komma ut därifrån. ना इसमें कोई अपनी मर्जी से जाता था, Och ingen vill gå in där med sin egen vilja. ना ही कोई अपनी मर्जी से आता था। Nej, och ingen kan komma ut med sin और egen अगर vilja. कोई कभी इस मौत में से बाहर भी आया है Och om någon har blivit uppstått ifrån de döda, तो वो किसी दूसरे की दुआ से बाहर आया, då är det någon annan som har bett för den personen. और जिसने दुआ की है Den som har bett, जब वो खुद मरा है när den människan har dött, तो वो कभी बाहर नहीं आया। då har den människan aldrig kommit ut. जब वो मर गए När de har dött, तो फिर वो मर गए, då är de döda. लेकिन इन सब में से एक है Men det finns en जिसका नाम यीशु, som heter Jesus. वो अपनी मर्जी से मौत में दाखिल हुआ, Han gick in i döden med sin egna fria वो vilja. अपनी मर्जी से कब्र में दाखिल हुआ, Med sin egna fria vilja gick han in i graven. और अपनी मर्जी से दिन गिन के बताए कि इस दिन मैं इसमें से बाहर आ जाऊं। Och med sin egen vilja, han räknade dagarna och sa att jag ska komma ut ifrån graven. और एग्जैक्ट उसी दिन वो कब्र में से और मौत में से बाहर आ, Och den bestämda dagen så kom han ut ifrån graven. वो अपनी मर्जी से गया,
Han gick in i अपनी मर्जी से आया i sin egen vilja så kom han और ut. अब ये दो दरवाजे हो गए Nu är det 2 dörrar. एक वो दरवाजा मौत का En dörr till som leder till döden. जो गुनाहगारों के लिए Som är för syndare. जो मौत के वसीले मौत में दाखिल होते हैं Som kommer genom att döden att hamna i den eviga döden. और वो हमेशा मरे रहते हैं Och de kommer att dö för evigt. लेकिन एक दूसरा दरवाजा मसीह ने बना दिया Men Jesus har skapat en ny dörr. जो मौत के वसीले Som genom döden, वो मसीह में दाखिल होते हैं som genom döden går in i और फिर वो कभी नहीं मरते och sen dör de aldrig. क्योंकि यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी में För Jesus sa att jag är uppståndelsen och livet. यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी में Jesus sa jag är vägen, jag är livet. यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी में Jesus sa att jag är livets bröd. इन 7 स्टेटमेंट में आई एम स्टेटमेंट जो 7 है Alla de här 7 sägen som Jesus säger om sig själv. इसमें यीशु ने 3 बार कहा कि मैं जिंदगी हूं Där har Jesus sagt 3 gånger att jag är livet. सो मौत के दरवाजे में से जब हम मसीह के साथ दाखिल होते हैं När vi går genom döden till döden तो genom फिर हम Jesus, मरते ही नहीं då dör vi aldrig. इसलिए बाइबल मुकद्दस ईमानदारों के मरने का जिक्र ही नहीं करता Därför säger inte Bibeln nämner inte वो att vi हमेशा ska dö. उनके सोने का जिक्र करता Den säger att vi ska somna. क्योंकि सोने वाला जाग उठता है För den som somnar इसलिए vaknar. कलाम लिखा है सोने वाले जाग Därför står det i ordet vakna du som sover. क्योंकि तू मसीह को दरवाजा बना के दाखिल हुआ है मौत में För du har gått igenom dörren med Jesus dörren. और इसलिए तू मरा ही नहीं है Därför har du inte dött. तू सो रहा Du sover bara. इसलिए सोने वाले जाग Därför vaknar du som sover और मुर्दों में से जी उठ och stå upp ifrån det döda. बाकी मुर्दे मुर्दे ही रहेंगे De andra döda kommer att vara där som döda. लेकिन वो जो जान गए हैं कि यीशु दरवाजा है Men de som vet att Jesus är dörren. यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं Jesus sa jag är dörren. वो मरे नहीं रह सकते De kan inte vara där döda. क्योंकि वो फतहमंद हुआ है För de har vunnit seger. और जब ये जो खुदा के लोग हैं Och de som tillhör Jesus. जब ये जी उठेंगे När de kommer att uppstå. जब ये जी उठने से पहले मौत में दाखिल होते हैं När de innan de ska stå upp går genom तो वो dörren. खुद हैरान हो जाते हैं De häpnar själva. और जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है Och de har ju Guds ord i sig. और मैं ईमान रखता हूँ Och jag tror. कि मौत के बाद वो कहते होंगे कि मौत का डंग कहाँ है Och jag tror att de kommer säga döden, var är din udd? मौत की फतह कहाँ है Var är din seger? क्योंकि चाहे हम ईमानदार हो För även om vi är gudsfruktiga, जब हम जिंदा होते हैं när vi är fortfarande lever här, तो हमें मौत से डर लगता så है är vi rädda för döden. हम में से कोई नहीं जो मौत से नहीं डरता Ingen här som inte är rädd för हम döden. सारी मौत से डरते हैं Vi är rädda för döden. ये बड़ी नेचुरल बात Det är naturligt. लेकिन जब हम मौत में दाखिल होंगे मसीह के साथ Men när vi ska gå in i döden med Jesus, तो फिर हम चलाने लगेंगे då kommer vi ropa ut. ईमानदार जब मौत में मसीह के साथ दाखिल होता है Den gudsfruktige som går in i döden genom तो वो चलाने लगता है मौत तेरा डंग कहाँ då रहा skriker han döden, var är din udd? मौत तेरी फतह कहाँ रही Var är din seger död? तू जिसने मुझे दुनिया में डराया हुआ था Du som hade förskräckt mig. मैं बार बार जो है डरता रहता था Jag var rädd för dig. अब मुझे डर नहीं लगता Nu är jag inte rädd. क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मसीह दरवाजा है För jag vet att Jesus är dörren. आमीन Amen. मसीह मेरा और आपका दरवाजा है हमने इसमें रहना और इसमें से गुजरना Jesus är din och min dörr. Vi borde vara med honom och gå in och ut genom Jesus. इसलिए यीशु ने मुझे और आपको बताया कि दरवाजा मैं हूं Därför sa Jesus att jag är dörren. जब हम इस दरवाजे में से गुजरते हैं När vi går in genom den जो dörren यीशु है som är Jesus, तो सिर्फ यही एक दरवाजा है då är det bara den dörren. ये 7वां दरवाजा मौत जो है Den här 7:e dörren som är döden, ये रास्ता है पहले दरवाजे तक जाने का det är en väg för att komma till den första dörren. जो अदन का दरवाजा है Det är Edens dörr जो खुद मसीह है som Jesus själv är. और हम अदन में दाखिल हो सकते हैं Och vi kan komma in. ये 7वां दरवाजा हमें पहली जगह पे ट्रांसफर कर Den देता här 7:e dörren kan leda oss till den första है और dörren. फिर मौत वहां पे हुक्मरान नहीं हो Och döden har inte जिंदगी sitt वहां पे härskande. हुक्मरानी करती Det है är livet som härskar. मसीह वहां पे हुक्मरानी करती Jesus härskar där. है आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए Ska be nu. और उस पता को जो मसीह की पता है, Och den seger som उस जिंदगी को जो Jesus- मसीह की जिंदगी है, Den här livet som Jesus उसको har. रिसीव Vi कीजिए ska ta emot den här. उसको अपने आप को सौंपिए और दीजिए
ge dig till Jesus och ta emot det livet. क्योंकि वही हमें जिंदगी बख्शता För है. det är bara han som kan ge oss livet. हालेलुया. Halleluja. आमीन. आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए मेहरबानी से. हम चंद लम्हे दुआ में गुजारेंगे और हम खुदावंद के हुजूर में थोड़ा वक्त गुजारेंगे. Vi ska be. कैमरा बंद कर दीजिए. और